समझिए कि घर बिगड़ जाती है। घर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मेन होता है तो घर के मुखिया यानी कि माता पिता या दादा दादी। इनके अलावा अगर कोई तत्काल में कोई अगर मुखिया बन जाता हो, कोई मालिक बन जाता हो तो घर विनाश हो जाता है। उसी तरह से अपना देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई संविधान नहीं था। संविधान नहीं था तो संविधान को बनाने के लिए ही हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तैयार किया गया, जो वह एक बौद्ध थे। बात करते हैं कि उनको चुना गया था वो 26 जनवरी वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बहुत सा देश को कलेक्ट कर लाकर तैयार करके रख दिए थे। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर मेरा रेडी हो चुका था, लेकिन लागू संविधान 26 नवंबर 1950 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं कि देश जो मेरा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, क्या सही में देश मेरा पूर्ण रूप से आजाद है? तो नहीं, मेरा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। देश आजाद न होने के कारण मेरे देश का कुछ नेता लोग हैं जो आज भी हमारे देश को जंजर के रूप में बनाते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। उस रूप में आज हमारा देश फिर से हो सकता है, ऐसा तो ना हो, मेरा देश का जमाना ऐसा ना होने देंगे, लेकिन मुझे आशा होता है कि जिस तरह से मेरा देश का नेता लोग जैसे मेरे देश को बेचने का काम करते हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद मेरा देश हो सकता है कि दूसरा देश इस पर हमला कर सकता है। बात करते हैं 1947 के बाद कि 15 अगस्त 1947 को जब मेरा देश आजाद होना था तो रियली में क्या 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद होना था? नहीं, मेरा देश 3 मई 1948 को आजाद होना था। आखिर 3 मई 1948 को जब देश आजाद होना था तो देश आखिर तत्काल क्यों आजाद हो गया? तो हमारा देश में कुछ ऐसे नेता लोग जो थे जो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव बांटे थे। हिंदू और मुस्लिम भेदभाव बांटने के कारण ही हमारा देश आज 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। रह गई बात कि आज 1947 में जो देश हमारा आजाद हुआ वो देश हमारा 3 मई 1948 को आजाद हुआ था। जब हमारा देश का पूरा देश जश्न से झूम रहा था, जब उनको मालूम हुआ कि मेरा देश 3 मई 1948 को आजाद होने वाला है, तो कुछ लोग आए और अपने अपने यहाँ राजनीतिक जनाने लगे। कुछ लोग के कहना था जैसा का कुछ हिंदू धर्म से और कुछ मुस्लिम धर्म से, कुछ लोग के कहना था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे कि हिंदू में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा जी से पहले ही वचन ले लिए थे कि जब देश आजाद होगा तो हमें प्रधानमंत्री बनना होगा, ताकि आप वचन दीजिए तो मैं इस भाग में लूंगा, यानी कि युद्ध में तैयार रहूंगा अर्थात नहीं रहूंगा। उसी तरह से मुस्लिम दल से जिन्ना मोहम्मद अली भाई, उनका भी कहा था कि अगर देश में अगर अब आजाद होगी, भारत आजाद होना है तो हम भी भारत का प्रधानमंत्री पहला बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी के बात मालूम चलता है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैंने तो पंडित जवाहरलाल को वचन दे चुका हूं कि मेरा देश आजाद होते हुए पहला प्रधानमंत्री हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। आपकी हो सकता है तो आपको राष्ट्रपति का पद दे दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद जिन्ना अली भाई जो थे वो ये शब्द एक्सेप्ट नहीं किए, और न करने के कारण जैसे ही अंग्रेज भारत में और एक नया व्यक्ति कोई पहुंचा, वो आया और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश किया। कुछ लोग मुस्लिम को भड़काने की कोशिश किए कि तुम देखो तुम्हें मुस्लिम हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी पद देने हक, तुम्हारी पद ग्रहण करने नहीं दे रहा। उसी तरह से कुछ हिंदू के नेता लोग भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चढ़ा बढ़ा दिया। इसी तरह से जब अंग्रेज से इंग्लैंड से कोई आया था और वो अचानक 10 अगस्त 1947 को उन्हें अचानक डेट फिक्स कर दिया कि आपका देश 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाएगा। उसी क्षण में हमारा देश में हिंदू और मुस्लिम भाइयों में ज्यादा मारपीट चालू हो चुका था, और क्या हुआ कि पूरी देश जश्न में झूम रहा था तो महात्मा गांधी खुद अपने शोक में बैठे हुए थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब महात्मा गांधी को यह बात बोले कि पूरी देश जश्न में झूम रहा है तो आप आखिर घर में क्यों बैठे हुए हैं, तो महात्मा गांधी की एक सुंदर सी बात निकला। जैसे अभी हम कुछ पहले आपको बात बताया था कि घर के मुखिया जैसे माता पिता अगर बदल गए, भाई भाई में अगर ये बात हो गया कि हम अपने घर के मालिक हम रहेंगे तो अपने घर के मालिक तुम रहो, इसी तरह का हमेशा बात सोचते रहोगे तो तुम बर्बाद होना तुम्हारा
निश्चित है, इसलिए कि घर का अगर मुखिया जिस दिन टूट जाता है तुम्हारे घर बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह से महात्मा गांधी के कहने का मेन उद्देश्य था कि जब मेरा देश में हिंदू और मुस्लिम विवाद हो रहा है तो हम अपने देश में क्यों सम्मिलित रहे, ताकि पूरी मेरा जितना भी देश के लोग हैं सब तो मेरा ही लोग हैं, यानी कि मुझे तो भी भारत का राष्ट्रपिता की दर्जा दिया जाता है। आज बताओ कि जब मेरे राष्ट्रपिता की दर्जा दिया जाता है, बताओ कि जिस घर में दो भाई आपस में झगड़ा करेंगे और उसमें हम जश्न मनाएंगे, इस कारण महात्मा गांधी उस 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ था वहाँ पे सम्मिलित नहीं हुए। अब जिन्ना मोहम्मद अली भाई का कहना था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, तो कुछ कुछ राज्यों का काट कर उनका एक पाकिस्तान बना दिया गया। अब पाकिस्तान जैसे बना, मोहम्मद जिन्ना अली भाई पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बन गए और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए। और लग ही हमारा राष्ट्रपति का भी हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राष्ट्रपति बन गए। ये हमारा था कहानी। उसी तरह से आज कहानी रचा जाता है हमारे गांव समाज में। मैंने भी बहुत गांव समाज के लोगों को देखा है कि छोटी छोटी शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। मैं दूसरे पर एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, ताकि आज तक हम दूसरे पे एग्जाम्पल दिया ही नहीं है। मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगा। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, मेरा अभी एक संचालक बच्चा जो था जिसका नाम था आदिल इकबाल, वो आपको छोटी से शब्दों में बता दिया था कि इस एकेडमी में बच्चों को न भेजने की रीजन बहुत सा है। अब न भेजने का रीजन मैं उसको तो जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक शब्द आपको जरूर बताऊंगा कि अगर किसी को वार करना है तो सामने से वार कर, पीठ पर वार करने से क्या फायदा मिलता है भाई। अगर किसी को वार करना है तो सामने से वार कर, पीठ के पीछे वार करने से आपको क्या मिलता है। अगर आपको मुझसे जलन है, अगर किसी भी व्यक्ति को मुझसे जलन है तो तुम मुझसे नफरत कर, मेरे एकेडमी से नफरत मत कर। इस एकेडमी में मैंने अगर अलग अलग तरह के शिक्षक को रखा हूँ तो मैं बच्चों को भविष्य बनाने के लिए रखा हूँ। अगर बहुत सा लोगों का मानना है कि इस एकेडमी में पढ़ाई नहीं होता है, मैं मानता हूँ इस एकेडमी में पढ़ाई नहीं होता है। हम नहीं पढ़ाते, हम जीरो है, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरा कहना है कि तुम मेरे जगह पर आके देख। अगर तुम मेरे जगह पर आके 2 शब्द अगर इस मंच पर बोलकर चला जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं, तुम सही हो। ये पढ़े लिखे लोग ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो ना पढ़ने वाला ही लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं एक शिक्षक होने के कारण मैं इस शब्द का नहीं बोल पाता हूँ। क्या कहूँ, मैं इतनी लाचार हो जाता हूँ इस शब्दों के कारण कि मेरे नाम के आगे एक शिक्षक शब्द लगा हुआ है। अगर ना लगा हुआ था तो मुझे भी बहुत सा लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने जरूर आता है। अगर देखो, अगर किसी भी इंसान को मुंह तोड़ जवाब देने से अगर इंसान को सुधर में आ जाए तो ये क्या मजा है दोस्त। अगर तुम्हें कोई बुराई कर रहा तो तुम जब तक सहन करो, जब तक तुम्हें सहने की क्षमता है, लास्ट में वो तुम्हें कहते कहते खुद से थक जाएगा। आखिर एक बात अभी मेरे शिक्षक ने बताया कि कछुआ और खरगोश की कहानी सही है। खरगोश का भी एक अपने आप में गर्व होता है कि हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं और कछुआ तो बहुत स्लो दौड़ता है, बहुत धीमे चलता है। लेकिन ये तो तुम सबसे बड़ा मूर्खता है कि जो इंसान ये जानता है कि मैं दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा नहीं है, तुमसे सर्वश्रेष्ठ भी कोई लोग होगा। आज अगर इस एरिया में अनिल सर सबसे अगर माना जाते हैं कि सबसे बदमाश टीचर हैं, तो हो सकता है कि मेरा जगह पर कोई और टीचर भी हो सकता है जो आपको बच्चों का अपनों बच्चों से हद से ज्यादा लगाव लगा कर पढ़ा सकता है। हमारा यही काम है। मैं आज तक अगर इस एरिया में बदनाम हूँ, मुझे अगर इस एरिया में बुराई मिलता है तो बस एक ही शब्द है, मैं बच्चों के अपना बेटा मानता हूँ। आज मेरे एकेडमी में जितना भी लड़का लड़की हैं, अगर इनमें से आप पूछ सकते हैं कि किसी को बेटी या किसी को बेटा, सबको मैं एक शब्द ही बेटा पुकारता हूँ। वो किसी भी कास्ट के बच्चे हों, मेरे पास ना कोई भेद ना भिन्नता, यानी कि मैं किसी तरह से हीन भावना वो शब्द में नहीं जीता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, अगर मेरे पास सबसे गरीब की भी बच्चा आता है और सबसे अमीर की भी बच्चा आता है तो मैं उन सबों को एक ही शब्द से पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि गरीब के बच्चे आ गए तो मैं उनको अलग तरह से ज्ञान दूंगा और अमीर के बच्चे आ गए तो अलग तरह से ज्ञान दूंगा। मेरा ऐसा कोई मान्य नहीं होता है। रह गई बात, मेरे एकेडमी के कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, उनसे मैं ये भी बात कहता हूँ कि तुम मेरे कोचिंग में एक बार एंट्री मार के देखो। मैं वो शब्द बोलना चाहता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन मैं बोल दूंगा तो तुम सबको दिल में बैठ जाएगा। तुम एक बात हजारों लोगों को फैलाओगे, लेकिन मैं उस बात तो ना बोल रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को एकेडमी में जितने भी टीचर लोग हैं उन सब अनिल सर से इंटरव्यू होने के बाद ही एंट्री होते हैं।
सबके पास अभी आप देखें कुछ कुछ मंच पर बोलने में हिचकिचाहट हो गया। आप सबों को देखने के बाद बहुत सा लोगों के दिल में धड़कन बढ़ जाता है। ऐसा कुछ होता है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर कुछ अलग होते हैं। पढ़ाने का तरीका सबकी अलग होता है। इन बातों में आप खुद से सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में गुरु है तो सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में गुरु है तो माता और पिता। माता पिता के बाद ही कोई दूसरे गुरु होता है। रह गई बात बेटा का संस्कार देने वाला पिता और माता बेटी को संस्कार देने वाली माता। अब रह गई बात, अभी हमारे शिक्षक ने आपको एक शब्द बताया था कि घर में बिगड़ा हुआ बच्चा मोबाइल अक्सर यूज करता है। उसका बिगाड़ने का कारण कौन है? मैं इतनी पेरेंट्स लोग से पूछता हूँ, आप खुलकर जवाब देंगे। आप कितने बच्चे लोगों को घंटे समय में देते हैं? आप एक दिन में कितने घंटे समय देते हैं बच्चे लोगों को? आप खुद से हाथ उठाकर बोलिए कि मैं 10 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बच्चों के बैठ के देता हूँ। कोई है ऐसा गार्जियन जो खुद से बोल सकते हैं कि मैं बच्चों को 2 घंटा समय घर में बैठ के देता हूँ? हम उसकी कॉपी चेक करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। क्या कभी शिक्षक आपके घर पेरेंट्स के किसी शिक्षक आपके यहाँ फोन किए हैं तो शिक्षक के पास कंप्लेन किए हैं, या कभी आपसे खुद से कंप्लेन किए हैं? ऐसा कभी है कोई? बोले हैं आप कभी कंप्लेन किए हैं? बहुत कम ऐसे शिक्षक पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के प्रति जागरूक होते हैं। मेरे पास बहुत से बच्चे हैं। मेरे पास तो हम संख्या तो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास 200 एबल बच्चे हैं। लेकिन हम सभी बच्चे के यहाँ हर शनिवार को फोन करता हूँ, सैटरडे को फोन करता हूँ। लेकिन बहुत से पेरेंट्स बताए क्या जवाब देते हैं? आप पढ़ा रहे तो आप नहीं जान रहे कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। अरे भैया मोरे, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम अपनी एकेडमी के मालिक हैं। हमारे पास आपके बच्चे 2 घंटे के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ 2 घंटे की ही जिम्मा है, हम बाकी घर के जिम्मा नहीं है। 6 घंटा आपके बच्चे स्कूल में गुजार देते हैं, बाकी घर पे जाते हैं। तो शाम में 1 घंटा 2 घंटा आप बच्चों को जब तक नहीं दीजिएगा, आप स्कूल का कॉपी, कोचिंग का कॉपी जब तक नहीं चेक कीजिएगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरे बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? इस बात में कितने पेरेंट्स सहमत हैं? बहुत कम होते हैं। अब रह गई बात, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स जिस बच्चों पर 1% भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ कि उसका बच्चा कभी सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। ये चलते कि आप सबसे पहला गुरु आप हैं, मैं नहीं। मैं तो एक बुक पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं संस्कार देने भी जानता हूँ, संस्कार देना भी जानता हूँ, लेकिन सबसे पहला संस्कार देने का, ज्ञान देने का काम तो आपके अंदर है, मेरे अंदर कहाँ है? हम तो पहले आएगा, मेरे पास बच्चे 2 घंटे हैं, 2 घंटे में हम बुक पढ़ाएं या संस्कार की बात बताएं? आप खुद से सोच लीजिए। तो उसमें भी मैंने बहुत कोशिश करते हैं, जो हर शनिवार को हम लोग समय निकाल के बच्चों को किसी से बात करने का तरीका, किसी के पास कैसे खड़ा होना है, किसी बड़े को कैसे रिस्पेक्ट करना है, छोटे को कैसे बात करना है, इन सभी चीजों हम लोग खुद से बात करके बताते हैं हम लोगों को। अब रह गई बात कि जो पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी भविष्य आप खुद से उनकी बर्बाद कर रहे हैं। अब रह गई, मैं खुद पर्सनली बात करता हूँ ताकि मुझे बोलते बोलते थोड़ा सा कुछ अंदर से फीलिंग अजीब सा हो जाता है। देखिए, मैं खुद ज्यादा अमीर का बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब इंसान के बच्चा हूँ। मैं इतना गरीब इंसान के बच्चा हूँ कि मुझे लोग खुद से कहते थे कि तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं अपने अंदर की भावनाओं को जगाया हूँ। जब लोग मुझे ये बात कहते थे कि तुम खुद से सक्सेस नहीं हो पाओगे, तुम तो इतने गरीब के बच्चे हो कि तुम्हें पढ़ाने के लिए पेरेंट्स तुम्हारे पैसे कहाँ से लाएंगे, मैंने उस बात को जरूर माना था कि बात सही है। मैं तो हूँ गरीब का बच्चा, लेकिन अगर मैं दिल तोड़ मेहनत करता हूँ, अपनी आप पर चलता हूँ, तो निश्चिंत है कि मैं संभल जाऊँगा। आज देखिए, मेरे पिताजी इसी मंच में, इसी प्रांगण में बैठे हुए हैं। मैं सबके सामने मैं पिताजी को तो तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी के भी पिता हो, अपनी बेटे को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। किसी की भी पिता हो, अपने बेटे को बनाने में जी जान लगा देते हैं। उसी तरह से माँ भी होती हैं जो अपनी बेटियों को बनाने में अपनी भी पूरी जी जान लगाती हैं, लेकिन इस चीजों को आप सही समय पर नहीं लगाते हैं। अगर आप इस सही समय पर अगर बच्चे के प्रति गार्डिंग करेंगे, सही समय पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो ये निश्चिंत है कि आप इस बात से अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ से भी लिखेंगे। आप अपने हाथ से ही बच्चे का भविष्य लिखना, अब अपने हाथ से ही बच्चे का भविष्य लिखना पसंद कीजिए।